हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेलिस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट में घुस चुके हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है और आप कैसे कैसे एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे तीसरे टॉपिक पे ऐसे ऐसे बिल्ड करते जाओगे और अपनी इक्विलिब्रियम की जर्नी को आसान बना सकोगे। तो आई विल हेल्प यू विद इट। सो बिफोर यू वॉच एनीथिंग एल्स, वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली टू नो कि कैसे कैसे पढ़ना है ताकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छे से हो। क्योंकि अगर बेस अच्छा बनेगा तो इमारत नहीं गिरेगी, लेकिन अगर उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ते रहे तो फिर कांट गारंटी। तो देखो यार, सबसे पहले तुम लोग को पढ़ना है पार्ट 1 वाली चीज, केमिकल इक्विलिब्रियम, वेयर आई हैव इंट्रोड्यूस्ड व्हाट केमिकल इक्विलिब्रियम इज। इक्विलिब्रियम कब कैसे रिएक्शंस में आता है एंड जो एक दो ग्राफ्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उसके अलावा सेम कॉन्सेप्ट से कितने और ग्राफ्स बन सकते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको वो वीडियो सबसे पहले देखनी है ताकि आपका बेस क्लियर हो कि इक्विलिब्रियम है क्या, क्या चीज इक्वल होती है, क्या चीज कांस्टेंट होती है, मुझे कैसे पता चलेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, एवरीथिंग इज सॉर्टेड देयर। उसके बाद अगर आपने ये देख ही लिया है तो आप उसके बाद देखोगे अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो चुका है पिछली वीडियो में। अब आप देखोगे कि उसके साथ खेल कैसे खेला जाता है, क्या किया जाए कि वो ऐड हो जाए, क्या किया जाए कि वो सब्ट्रैक्ट हो जाए इक्वेशंस, और अगर इक्वेशंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो उनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऐड होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में सिखाया जाएगा विद क्वेश्चंस। वंस यू आर डन विद दिस ऑल्सो, देन आपको करना है आगे की कहानी। नाउ यू नो व्हाट इक्विलिब्रियम इज, नाउ यू नो व्हाट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर, नाउ यू विल स्टार्ट प्लेइंग विद दोस टर्म्स योरसेल्फ। अब तुम खुद से एक रिएक्शन पकड़ोगे और देखोगे कि मोल्स के साथ खेल खेल के इक्विलिब्रियम पे कैसे आया जाता है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस कैसे निकाली जाती हैं, और अगर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस दी हो तो फिर आप केपी केसी ये सब कैसे निकालते हो। तो यू स्टार्ट विद डीलिंग विद मोल्स एंड इसमें भी दो चीजें हैं, आप डील करते हो मोल्स के साथ जब आपको वॉल्यूम की कहानी दी होती है, आप डील करते हो मोल्स के साथ जब प्रेशर की कहानी दी होती है। तो वीडियो 1, 2, 3 एंड 4, अब तक आपका पूरा बेस बिल्ड हो चुका है। आपको क्वेश्चंस करने आ गए हैं, आपको इक्विलिब्रियम में खेलना आ गया कि हाउ इज द गेम प्लेड, आपको करना क्या है, रिएक्शन चलता कैसे है, कब इक्विलिब्रियम पे आता है, और क्या क्या चीजें आप किस किस इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हो। मुबारक हो, आप उस चीज में बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हो। अब हम एक स्टेप ऊपर लेके जाते हैं, एक नॉच ऊपर लेके जाते हैं। अब हम खेलेंगे प्रेशर से, कि अब आपको गैशियस इक्विलिब्रिया दिया हुआ है और उस गैशियस इक्विलिब्रिया में आपको मोल्स की कहानी नहीं दी हुई, आपको प्रेशर की कहानी दी हुई है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कैसे आता है, कब क्या होता है, क्या सोचना है, सब कुछ इस वीडियो में है। एंड वंस यू आर डन विद दिस वीडियो, then you're perfectly eligible to deal with heterogeneous equilibrium. Once you're done with homogeneous everything, तो आप खुद ही आपके हाथ चलने लग जाएंगे कि अच्छा तूने ये दिया है, अब क्या करना है, सब कुछ होने लगेगा। और यहां तक आते आते इक्विलिब्रियम आपका 2/3 खत्म हो चुका है। उसके बाद कहानी शुरू होती है रिएक्शन कोशेंट की। अब तक आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है वो पता है, अलजेब्रिक इक्वेशंस कैसे बनती है वो पता है, आपको इक्विलिब्रियम के साथ खेलना आ चुका है कि इक्विलिब्रियम कब आ रहा है तो उधर क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, एवरीथिंग सॉर्टेड। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, परफेक्टली डन। नाउ यू स्टार्ट विद कि बता, अभी मेरा रिएक्शन शुरू से नहीं शुरू हो रहा, ये बीच में बैठा हुआ है, अब मुझे बता इक्विलिब्रियम ले जाने के लिए मुझे कहां जाना है, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना है या बैकवर्ड लेके जाना है, और ये मुझे पता कैसे चलेगा। वो पता करने के लिए आप ये रिएक्शन क्वेश्चन की दोनों वीडियोस देखोगे तो आपको वो परफेक्टली पता चल जाएगा। नाउ 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 द लास्ट लैप, ली शार्टलियस प्रिंसिपल। ली शार्टलियस प्रिंसिपल बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है विद ऑल योर क्यू वाई काइकोस सॉल्व्ड एवरीथिंग। क्यों, हमें कैसे पता चलेगा, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होता है, कब नहीं होगा, एवरीथिंग इज राइट देयर। कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट, प्रेशर चेंज का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट, कैटलिस्ट क्या करता है रिएक्शन में, उसका इफेक्ट, एवरीथिंग इज डन। ली शार्टलियस प्रिंसिपल पूरा खत्म हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम डन, finished, congratulations, you are done with chemical equilibrium. Let's start with ionic. आयनिक सीखने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि हर न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है क्या, नहीं होता तो क्या होता है, क्यों नहीं होता, कब नहीं होता, कैसे नहीं होता, अपन को कैसे पता चलेगा, एवरीथिंग। दिस वीडियो स्टार्ट्स। उसके बाद अब आपने मिक्सिंग शुरू कर देनी है। वीक एसिड्स क्या होते हैं, पानी में क्या करते हैं, वीक बेस क्या होता है, अपन को कैसे पता है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, पता कैसे चलेगा, मुझे कौन बताएगा, सब कुछ सॉर्टेड है इस वीडियो में।
उसके बाद कॉन्जुगेट एसिड्स और बेसिस की कहानी पढ़ते हैं कि यार कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है। यार एसिड्स तो अरेनियस टाइप के नहीं होते। अच्छा ब्रॉन्स्टेड एसिड्स भी होते हैं, अच्छा लुईस एसिड्स भी होते हैं, सब कुछ सॉर्टेड। अगेन स्क्रैच से सब पढ़ाया हुआ है ताकि तुम्हें इतने अच्छे से इक्विलिब्रियम आ जाए ना कि कोई तुम्हारा हाथ ना रोक सके पूरे टॉपिक में। तुम उसको बोलो मैं पढ़ाऊं तुझे, मतलब तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछे तो तुम उसको पढ़ा पाओ। ये होता है मास्टरी ऑफ अ कॉन्सेप्ट और वो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद आपको पढ़ने की अब क्या होगा, अगर मैं दो एसिड्स को मिक्स कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं दो बेसिस को मिक्स कर दूं, जो जो सवाल तुम्हारे मन में आते हैं वो सवालों पे वीडियोस ऑलरेडी हैं। हमेशा जब हम वीक एसिड वीक बेसिस की बात करते हैं, हमेशा जब हम कॉमन आयन इफेक्ट पे आ जाते हैं, सीधा बफर बनवा देते हैं, सीधा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। मेरे को बेसिक तो पढ़ा दो, दो चीजें मिक्स करी तो क्या होगा, उतना तो समझा दो। उतना समझाने के लिए मैं हूं। दो अलग एसिड्स को मिक्स किया तो क्या होगा, दो अलग बेसिस को मिक्स किया तो क्या होगा, एसिड्स और बेसिस को मिक्स किया तो क्या होगा, कब वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कब वो कैसे रिएक्ट करेंगे, और फिर आपको बिल्ड करवाया, बफर पे पहुंचाया एंड फाइनली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे पहुंचाया। अगेन एक भी फॉर्मूला रटने को नहीं बोला, हर चीज डिराइव करवाई ताकि तुम्हारा हाथ चले, तुम्हें पता हो कौन सी चीज कब कैसे क्यों काय को होती है। So all of this once you are done, then the final thing is done, पूरा इक्विलिब्रियम खत्म, आयनिक समझ आ गया, केमिकल इक्विलिब्रियम समझ आ गया, and you're there. So go watch the first video. Bye.